अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंतों को नमस्कार। श्री सीलों को नमस्कार। आचार्यों को नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु हैं, जग में जितने साधुगण हैं, मैं सबको वंदो बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष 18 पापों की चर्चा चल रही है। ये पाप जो जीवन से दूर करने योग्य हैं, ये पाप जीवन में आचरण करने योग्य नहीं है, इनको आप श्रवण कर रहे हैं। आपके समक्ष 15 पाप हो चुके हैं। कितने पाप रह गए? 3 पाप रह गए। आज आपके समक्ष पहले 16वां पाप, जिसका नाम है रति और रति। इस पाप के अंदर एक साथ 2 शब्दों का क्या हो गया है? समावेश हो गया है, रति और अरति। तो रति किसे कहते हैं? रति कहते हैं जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें पसंद है, उनके प्रति राग का भाव करना। जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको लाइक करना। धर्म में रुचि रखना क्या है? रति है। इसका विपरीत शब्द क्या है? अरति। अरति का अर्थ होता है अरुचि। क्या होता है? अरुचि। अरुचि यानी कि डिसलाइक। जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको क्या हम अपने पास रखना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। उससे को हम अपने से दूर रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा
कि जब व्यक्ति को धर्म में रुचि होती है और अधर्म में अरुचि होती है। धर्म में रुचि होना रति है और अधर्म में रुचि होना क्या है? अरति है। जैसे कि आप कैसे समझोगे कि कोई आपके मित्र आए हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, खूब गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये रति हो रही है या अरति? हाँ जी, अरति। अरति क्यों? कि इस समय व्यक्ति धर्म को क्या हो गया है? भूल गया है। कि कई बार ऐसा होता है, आप कहते हो कि हमारे कोई रिश्तेदार आ गया था, या मैं कथा में आने लगी, इतने में उसका फोन आ गया, मैं बातें करने लग गई और कथा का ही क्या निकल गया? समय निकल गया। तो उस समय जब हमने धर्म को छोड़कर अधर्म को चुना, तो हमारा अरति पाप के अंदर प्रवेश हो गया। और जब आप अपने जीवन के अंदर जप को लेकर आते हैं, तप को लेकर आते हैं, स्वाध्याय को लेकर आते हैं, कोई भी अच्छे महापुरुषों की जीवन गाथा की कहानियां पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो ये क्या होती है? रति होती है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्या होती है? रुचियां होती है। जिसके अंदर धर्म के प्रति अनुराग होता है, चाहे उस समय आपको पता है कि मुझे इतने समय प्रवचन में जाना है, या आपने कोई पाठ लगा रखा है कि मुझे क्या करना है? पाठ करना है। तो जिसको धर्म में रुचि होगी कि नहीं, मुझे गुरुजी ने कहा था कि इतने बजे इतने दिन तक क्या करना है? पाठ करना है। आप अपने मित्रों से क्या कहोगे? तुम 10 मिनट बैठो, हम क्या करते हैं, अभी मैं पाठ कर कर आती हूँ। और जिसको अधर्म में रुचि होगी, जो जबरदस्ती कर रहा होगा, वो क्या कहेगा? अरे कोई बात नहीं, अब तो समय भी होने वाला है, आज मैं छोड़ के जाऊंगा, बीच में जाऊंगा, अच्छा नहीं लगूंगा, चल छोड़ ना, अब तो कर लूंगा, कल कर लूंगा। तो इसमें आप समझे कि रति और अरति क्या होता है। तो प्रभु कहते हैं, अब आप अपने आप को चेक करो। क्या आपने पुण्य भी सुने? पुण्य कितने थे? 9 पुण्य थे। क्या आपको पुण्य करने में अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। जैसे कि आपने अन्न का दान करा, पानी का दान करा, नमस्कार करा, मन से, वचन से, काया से, यानी कि जो भी 9 पुण्य थे, यदि आपको एक पुण्य करने का भी अवसर मिल जाए तो क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो वो क्या होती है? हमारी रति होती है। और फिर दूसरा कहते हैं, आपसे कोई पाप हो जाता है। अभी आप क्या सुन रहे हो? प्रतिदिन पाप सुन रहे हो, और पाप सुन के अपने वो पल भी क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो कि इस समय मुझसे ये क्या हुए हैं? पाप हुए हैं। तो जब आप पाप करते हो, और कई पाप हम जानबूझकर कर लेते हैं, अनजाने में भी कर लेते हैं, तो जब क्या पुण्य करते हुए मजा आता है या पाप करते हुए? पुण्य करते हुए, ठीक है ना। परंतु यदि सच्चाई कही जाए तो पाप करते हुए क्या आता है? ज्यादा मजा। क्योंकि आपने सभी 15 पाप क्या कर चुके हो? आप सुन चुके हो। उसके अंदर कितनी रुचि ले लेकर क्या करे हैं? पाप करे है ना। तो यानी कि उस समय हमें पाप करने में जो रुचि हो रही थी, हम अरति पाप के अंदर हमारा क्या हो रहा था? प्रवेश हो रहा था। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि कोई वस्तु हमें अपनी तो क्या लगती है? बड़ी अच्छी लगती है, और वही वस्तु किसी दूसरे के पास होती है तो हम क्या निकाल देते हैं? कमियां निकाल देते हैं। अपनी बेटी तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, और दूसरों की बेटी में क्या निकाल देते हैं? कमियां निकाल देते हैं। अपना काम कोई करते हैं तो 10 बार क्या करते हैं? गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं। जब तक पूरे घर को पता ना लग जाए तब तक सुख चैन नहीं आता। और कोई 1000 काम भी करता है तो उसके एक काम की भी क्या नहीं करते? सराहना नहीं करते। हम ये रति और अरति पाप दोनों एक साथ क्या करते हैं? करते हैं। क्योंकि जो हमें एक चीज पसंद होगी तो दूसरी चीज हमें क्या होगी?
नापसंद होगी। एक से हम राग करेंगे तो दूसरे से हम क्या करेंगे, द्वेष करेंगे। आपने देखा होगा एक बिल्ली होती है, बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में रखती है, अपने बच्चे को आपने देखा होगा, हम भी देखते हैं बहुत सारी बिल्लियां हैं कि जब वो कहीं पर अपने बच्चे को लेकर जाती है तो मुंह तो क्या होता है, वही होता है। कितनी वात्सल्य के साथ वो अपने बच्चे को मुंह में क्या करती है, पकड़ती है। और वही बिल्ली जब चूहे को मुंह में पकड़ती है तो क्या वो वात्सल्य उसके अंदर रहता है, नहीं रहता ना। तो जहां पर अपनेपन का भाव होता है वहां पर तो हम रति करते हैं, और जहां पर किसी को मारने का भाव होता है वहां पर हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब भी हमारे सामने ऐसी स्थिति आए कि आपको कोई कंपैरिजन करना पड़ रहा है, या आपकी सोच ऐसी है कि आप वस्तुओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, काम को लेकर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ये अच्छा ये बुरा। तो अच्छे और बुरा कहने में भी कर्म का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आपने बहुत बार सुना है माता मरु देवी, जब प्रभु ऋषभ देव अपनी माँ को बिना बताए जंगलों में चले गए थे, उनकी माँ कितनी क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी कि कितना बड़ा मेरा बेटा हो गया, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए क्या हो गया, चला गया। अब वो हर किसी से पूछ रही है, किसी ने बेटा देखा, अरे मेरा बेटा देखा, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। और वो मन में सोचती है कि जब ये आएगा इसके कान क्या करूंगी, मरोड़ूंगी, इसको 10-10 क्या सुनाऊंगी, बातें सुनाऊंगी, क्या इसको माँ की ममता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो इस समय मरु देवी माता के अंदर कौन सा भाव आ रहा है, रति का भाव आ रहा है। और जब भरत ने उनको बताया कि माँ तू इतने दिन से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, तेरा बेटा समूह शरण में खड़े होके क्या दे रहा है, वेद वचना दे रहा, वाचना दे रहा है। अब वो कहती है इतनी बड़ी हिम्मत, मैं इतनी परेशान थी, शहर में आने के बाद भी एक बार सूचना नहीं पहुंचाई कि माँ मैं क्या हो गया हूँ, आ गया हूँ। अब वो कहती है चल हाथी का ओदा तैयार है, तेरे को तेरे बेटे से क्या करके आता हूँ, मिलवा के आता हूँ। और वो मन में जब तक रास्ते में भी जा रही है तो क्या सोच रही है, उसको ये कहूंगी, ऐसा कहूंगी, वैसा कहूंगी, पूरे राग के क्या आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं। और कहते हैं दूसरी तरफ जैसे ही समूह शरण में पहुंची, हाथी के ओहदे पर बाहर बैठी हुई है, क्योंकि समूह शरण में क्या होता है, जो समोशनल लगता है चारों तरफ से क्या देते हैं, सेम दिखाई देते हैं। अब वो बाहर खड़ी हुई देख रही है कि मेरा कैसा बेटा है, मैं खड़ी हूँ वहां मुझे प्रणाम करने आया, ना मुझसे बोल रहा ना मुझसे देख रहा। अब वो सोचती है ये तो क्या हो गया, बड़ा अजीब सा हो गया। अब उसके ऊपर थोड़ा सा उनको क्या आने लग गया, गुस्सा सा आने लग गया कि कैसी अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कहाँ तो इतना प्यार करता था और आज क्या कर रहा है, इतना इग्नोर कर रहा है। आप भी कई बार देखते हो कि व्यक्ति एक ही होता है, जब किसी से मिलते हो इतना प्यार दिखाता है, और कई बार कोई व्यक्ति इग्नोर करके क्या हो जाता है, चला जाता है। जब कोई इग्नोर करके जाता है तो उस समय क्या लगता है, अजीब सा लगता है ना कि इसने मुझे इग्नोर क्यों कर दिया, इसे ऐसा क्या हो गया। तो ऐसे ही वो मरु देवी माता क्या हो रही है, बड़ी परेशान हो रही है कि मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो कहते हैं थोड़ी देर के बाद पता ही है कि कैसे रति एकदम तो क्या आया, कितना वात्सल्य आया, और एक तरफ आ गया कि जब इसको ही मुझसे मतलब नहीं है तो मैं इससे मतलब रख के क्या करूं, जब ये ही मुझसे ममता नहीं करता तो मैं भी इससे ममता रख के क्या करूं। और उसी समय कहते हैं माता मरु देवी इस रति और अरति, क्योंकि प्रेम भी था और गुस्सा भी था, इन दोनों से क्या हो गई, मुक्त हो गई। और मुक्त जैसी ही हुई तो हाथी के ओहदे पर बैठे बैठे ही क्या हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ये 16वां पाप हमें सिखाता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने आप को चेक करें,
अपने आप को देखें कि किन किन व्यक्ति वस्तुओं के प्रति हम ऐसा भाव रखते हैं। हमारे श्रवण प्रतिक्रमण में आता है, हमारे लिए भगवान ने कहा है कि करना नहीं, करवाना नहीं और अनुमोदन भी नहीं करना। किसी वस्तु पर ना राग करना, ना द्वेष करना, ना उसको कहना कि तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। पर श्रावकों के लिए क्या कहा है कि आप करना नहीं, कराना नहीं, पर आप कोई कर रहा है तो उसकी क्या कर सकते हो, अनुमोदना करने का अधिकार आपने दिया है। परंतु प्रभु ने भी आपको ये अधिकार नहीं दिया कि आप क्या करो, तुलना करो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये पाप ने हमें यही सुंदर प्रेरणा दी कि अपने आप को क्या करना है, देखना है कि किन किन वस्तु, व्यक्तियों, पदार्थों के प्रति मैं अटका हुआ हूँ, किसको मैं अपना और किसको मैं पराया मानता हूँ। क्या रियल में कोई वस्तु अपनी और पराई है? हाँ जी, बताओ, कोई चीज हो तो? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं आपसे पूछूं घर किसका है तो आप क्या कहोगे? छोड़ के जाना ही। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि इस गृहस्थी में रहते हुए हर काम क्या करना पड़ता है, आप कहोगे? करना पड़ता है, गृहस्थी निभानी पड़ती है। परंतु निभाते हुए भी उसके प्रति इतना आसक्त मत हो जाना कि वो मरने के बाद उस मेंढक की तरह, नंदन मनियार की तरह क्या बनो, मेंढक बनो। हाय मेरा ये घर, मेरा सामान, मेरे बच्चे, मेरे पोते, क्योंकि जहां जहां पर ये मेरापन आएगा वो चीज क्या होनी है, छूटनी है। आप देख कर देख लेना। मेरे कपड़े कहते हो, कपड़े किसके कहते हो? मेरे कहते हो। कमरा किसका कहते हो? बिस्तर किसका कहते हो? किचन किसकी कहते हो? खाना किसका कहते हो? सब कुछ क्या कहते हो? मेरा 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 कहते हो। पर जब अंतिम समय आता है या जब हमारा शरीर और आत्मा अलग हो जाती है तो क्या तब भी ये आपके रहते हैं? फटाफट दूसरों के अधिकार में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मेरा नहीं करना, सिर्फ करना है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और यही आपके साथ इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी है। तो फिर ना किसी पर रति करनी, ना किसी के ऊपर आरती करनी। तो जितना ये समझ में आएगा, जितनी जल्दी समझ में आएगा, उतनी जल्दी इस पाप से क्या हो जाओगे, छूट जाओगे। इसके साथ अगला पाप है जिसका नाम है माया मृषावाद। अब आप देखो और सोचो, माया पाप तो क्या हो चुका है, पहले भी आ चुका है ना। किसमें आता है माया? कषायों के अंदर क्रोध, मान, माया, ठीक है। और फिर मृषा, मृषावाद भी क्या आ गया हमारा, दूसरा वो आ गया पाप। प्राणातिपात पहला था, दूसरा कौन सा था, मृषावाद। अब यहाँ पर प्रभु ने इन दो पापों को ही क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। पहले स्टार्टिंग में क्या दिया था, माया को अलग और मृषा को, मृषावाद को अलग। अब माया किसे कहते हैं, इसको बिल्कुल सही कह रहे हो, किसे कहते हैं, कपट करना। और मृषावाद किसे कहते हैं, झूठ बोलना। तो यहाँ पर प्रभु कहते कपट पूर्वक झूठ बोलना भी क्या होता है, पाप होता है। कि झूठ बोलना तो है ही क्या है, शुरू में बताया वो दूसरे नंबर का पाप है। यदि कोई कपट पूर्वक झूठ बोलता है तो भी आपसे क्या हो रहा है, पाप हो रहा है। कपट मतलब कि प्लानिंग के साथ, क्या होता है, प्लानिंग के साथ। अरे वो मुझसे ये पूछेगी तो मैं उसको क्या दूंगा, ये जवाब दूंगा। उसको आप अपने आसपास वालों के भी पूरे क्या कर देते हो, अरे उसका ये जवाब देना है, उसने फिर ये पूछा तो फिर ये जवाब देना है। आज के समय में लोगों के पास दिमाग की क्या नहीं है, कमी नहीं है, प्लानिंग की भी क्या नहीं है, कमी नहीं है। झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी सफाई से बोलते हैं कि आप हक्के के बक्के क्या हो जाते हो, रह जाते हो। कई बार हमें पता होता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, पर वो कपट पूर्वक इतनी माया से क्या बोलता है, झूठ बोलता है और हमें क्या कर लेता है, फंसा लेता है।
कुछ बच्चे होते हैं वो सरल प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम से आपने उससे कुछ पूछा फटाफट क्या कर देंगे, एक पहली बार मना करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपने गुस्से से बोला देख ले सच बोल नहीं तो ये करूंगी, तो फटाफट क्या कर देते हैं, सच बोल देते हैं। और कुछ बच्चों की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है कि आप उनसे 10 बार पूछ लो कि तू ये झूठ बोल रहा है, परंतु फिर भी वो सच बोलने को क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। और आपको पता है कि ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो प्रभु कहते हैं उस समय कौन सा पाप हो रहा है, माया मृषावाद, यानी कि एक साथ दो पापों का क्या ले रहा है, अपने ऊपर बोझ ले रहा है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति मोटर बाइक पे सवार होके कहीं जा रहा था, जैसे गाड़ियों की स्पीड होती है बाइक की भी स्पीड होती है, तो उसने अपनी बाइक को 40 किलोमीटर की क्या रख ली, स्पीड रख ली। और उसको किसने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। और पुलिस वाले कहते हैं देख ये रोड आम रोड है, यहाँ पर शहरी माहौल है, इतनी तेज आप बाइक नहीं चला सकते। अब वो व्यक्ति बड़ा क्या था, समझदार था, सोचना और चिंतन करना कि व्यक्ति कैसे इस माया विषावाद पाप में क्या होता है, फंसता। अब उस पुलिस वाले ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब कहता है देख भाई तेरे ऊपर 500 रुपए का क्या आएगा, जुर्माना आएगा। अब वो बड़ा होशियार था, वो कहता है इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो, अब देखो शाम का समय हो रहा है, मुझे अपने घर पे पहुंचना है, अभी थोड़ी दूर मेरा घर बचा है और दिन क्या होने वाला है, छिपने वाला है, रात होने वाली है। मैं आपको क्या बोलूं, मेरी जो बाइक है ना इसकी हेडलाइट ही क्या है, खराब है। क्या कहा, मेरी बाइक की हेडलाइट खराब है। अब ये सुनते ही पुलिस वाले को और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तेरी ऐसी हिम्मत कि जब हेडलाइट खराब है तो बाइक आप चला ही नहीं सकते। उसने कहा तू हेडलाइट खराब होने के बाद बाइक चला रहा है, चल अब तेरे ऊपर 200 रुपए का जुर्माना क्या चढ़ता है, और चढ़ता है। कितने रुपए हो गए, 700 रुपए हो गए। अब थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैंने इसको मिस्त्री के पास भेजा था, अब उस मिस्त्री ने पता नहीं क्या कर दिया, हेडलाइट ठीक करने के लिए भेजा परंतु इसके ब्रेक क्या कर दिए, फेल कर दिए। अब जैसे ही ब्रेक फेल करने की बात सुनी तो पुलिस का माथा चकरा गया कि अरे तू पागल इंसान है, तू ब्रेक फेल वाली बाइक चला रहा है, चल अब तेरे ऊपर सीधा 1000 रुपए का क्या है, जुर्माना। अब कहते हैं उस बाइक वाले के पीछे उसकी समझदार सुशील उसकी पत्नी बैठी थी। अब वो कहती इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा इनको छोड़ दो, इन्होंने थोड़ी सी ना पी रखी है और ये पीने के नशे में कुछ भी क्या करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप इनकी बात पर क्या मत दो, ध्यान मत दो, बस फटाफट हमें क्या करने दो, जाने दो। कई बार होता है ना बहनें अपनी ज्यादा होशियारी दिखाती है, तो उस बहन ने भी अपनी क्या रख दी, ज्यादा होशियारी दिखा दी। अब जैसे ही अब पुलिस वाले ने सुना, पहले तो स्पीड में चलाई, दूसरी बार हेडलाइट खराब, तीसरी बार क्या कहा, ब्रेक खराब, और चौथा जुर्माना क्या है, आप पीकर कोई सवारी नहीं कर सकते। अब वो कहता है भाई तेरे ऊपर इतना बड़ा जुर्माना है, तेरी बाइक भी जब्त होगी और तुझे भी क्या लेके चलेंगे, पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे। तो ये छोटी सी कहानी कभी किसी के सत्य भी हो सकती है। और इंसान क्या करता है, ऐसा ही करता है कि अपने एक झूठ को छिपाने के लिए वो लगातार माया पूर्वक क्या करता रहता है, झूठ बोलता रहता है। अगर वो पहली बार में ही कह देता कि चलो कोई बात नहीं अब आगे से मैं क्या रखूंगा, ध्यान रखूंगा, या जो चालान कटाए वो क्या दे देता, चालान दे देता। अब वो एक के बाद अपनी माया से बुद्धि लगा लगा के क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति माया पूर्वक झूठ बोलता है ऐसे व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। झूठ बोलने के पीछे तो कोई मजबूरी हो सकती है, परंतु जब कोई माया पूर्वक झूठ बोलता है तो उसके पीछे कोई मजबूरी नहीं होती, उस पाप का भुगतान तो करना ही करना पड़ता है। अब दूसरी बात कहते हैं
कि जब व्यक्ति से ये माया मृषावाद क्या हो जाता है, पाप हो जाता है। मनुष्य हैं, हर कोई क्या कर लेता है, कुछ नादानी के कारण कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं, उसके कारण प्लानिंग में क्या करते रहते हैं, ये वाला पाप करते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं माया मृषावाद करने के बाद सबसे पहली बात तो व्यक्ति को चिंता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? चिंता, कि मैंने झूठ तो बोल दिया, पूरी कहानी तो क्या कर दी उसके दिमाग में सेट कर दी। अब आपने जिसके लिए कहानी सेट करी है हर समय माइंड में चलता रहेगा कि कहीं इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ ना हो जाए। आप पूरी क्या रहोगे, चौकस रहोगे, हर समय चिंता में रहोगे कि हे भगवान पता नहीं मैंने बोल तो दिया, पूरी कहानी तो रचा दी, अब पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। फिर दूसरी बात कहते हैं उसे डर बना रहता है। क्या बना रहता है? डर बना रहता है कि पहली बात तो मैंने बोल दिया और मैंने उसको अपना समझ के बोल तो दिया, उसको पूरी प्लानिंग भी बता दी, अब कहीं ये मेरी पोल पट्टी ना खोल दे। यदि इसने पोल पट्टी खोल दी तो मैं ना इधर की रहूंगी और ना मैं उधर की रहूंगी। फिर तीसरी बात प्रभु कहते हैं कि जिनके अंदर धर्म होता है वो पश्चाताप करते, क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं कि अरे मैंने फालतू में ही क्या करा, इतनी मैंने कहानी कहो रायता रचा, अब मुझे इतनी बात कहने की क्या नहीं थी, जरूरत नहीं थी। यदि मैं 2 बात 4 बात कहती तब भी मेरा काम क्या हो सकता था, बन सकता था। क्योंकि कार्य करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, माया मृषावाद करने के बाद जो भव्य आत्मा होती है उनको अंदर जागृति आ जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कानों में हाथ लगा लेते हैं, अरे इस बार तो मैंने क्या कर दिया, हे भगवान अब आज के बाद क्या नहीं करूंगी, कभी भी ऐसे किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी के लिए ऐसा नहीं कहूंगी। तो प्रभु कहते हैं कि 3 क्या रहती है इसकी स्थिति रहती है कि व्यक्ति सुधर भी सकता है और व्यक्ति और क्या कर सकता है, बिगड़ भी सकता है। और माया मृषावाद के अंदर बोलने के माध्यम से ही प्रभु क्या करता है, इसमें प्रवेश करता है। पहला कारण होता है लालच के वशीभूत। दूसरा होता है कि आपने कोई उल्टा काम किया है या उल्टा काम हो गया है जो नहीं करने चाहिए था, उसका भेद ना खुल जाए, उसको छिपाने के लिए आप क्या करते हैं, माया मृषावाद का प्रयोग करते हैं। तीसरा करते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि भाई मेरी परिवार में समाज में इज्जत है, यदि किसी को मेरे कामों के बारे में पता लग गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चौथा कारण होता है धन संपदा प्राप्त करने के लिए कि व्यक्ति पैसे के चक्कर में, आप जानते ही हो कि आज का इंसान क्या से क्या करने को क्या हो जाता है, आतुर हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं कि इस पाप के प्रवेश के मुख्य ये क्या होते हैं, कारण होते हैं। अब दूसरी बात, अब आपने सुन लिया कि ये पाप करना क्या है, बुरा है। अच्छा कहोगे बुरा कहोगे, बुरा ही है ना। तो प्रभु कहते हैं अब हमें चिंतन करना है कि कभी भी इस पाप को क्या नहीं करना, नहीं करना। कई बार ऐसी स्थिति आती है आपका कुछ दिमाग नहीं होता और आपका कोई सगा है, आपका कोई क्लोज वन है, वो आपको इस पाप में क्या कर लेता है, फंसा लेता है। देख मैं तो सीधा नहीं बोल सकता, तुझसे वो पूछेगा, तू इसको पूरी इस प्रकार की क्या बता देना, कहानी बता देना। तो भी आपका बेशक ना मन है, आपके वचन तो है और काया भी है, तो 2 योगों के माध्यम से भी आपने इस पाप में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। तो प्रभु कहते हैं कि इस पाप में जब प्रवेश हो गया तो उस पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए। होता है ना कि बचे कैसे, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ ऐसे ही क्या है आज के समय में व्यक्ति हैं कि कोई सबसे पहली बात कहते हैं सच बोलने का क्या करो, प्रयास करो।
जितना सच बोलोगे, सोचो कि अरे झूठ क्यों बोलना, किस लिए बोलना। सुबह उठते ही नियम ले लो कि आज मैं कोई झूठ नहीं बोल। रोज मत लो, हफ्ते में एक दिन से क्या कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, फिर 2 दिन से कि आज मैं कोई, अपने किसी को कहना नहीं है, अपने मन से ही क्या करो, ये नियम लो कि आज मेरा झूठ बोलने का क्या है, त्याग है। क्योंकि आज के समय में झूठ बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि झूठ कब मुंह से कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमारी क्या हो गई है, झूठ बोलने के लिए आदत हो गई है। दूसरी बात कहते हैं, अपने हृदय को सरल रखेंगे। क्या रखेंगे, सरल रखेंगे। जितना हो सकेगा इसको नेगेटिव थॉट से क्या रखना है, दूर रखना है। कोई किसी के लिए गंदी बातें कर रहा है, बुरे विचार कर रहा है, तो उसको क्या करना है, सुनना ही नहीं है। तीसरी बात कहते हैं, दूसरों का क्या करना है, सम्मान करना है। क्या करना है, सम्मान करना है। जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये माया निशावाद वही कर सकता है जिसे दूसरों की क्या नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। जिसे अपने घर के बच्चों को अपने बड़ों की वैल्यू होती है, अपने पेरेंट्स की वैल्यू होती है, वो कभी भी माया निशावाद पाप में क्या नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ धोखा नहीं कर सकता, ऐसी बात बोलकर मैं उनको परेशान नहीं कर सकता। कुछ बच्चे होते हैं अपनी अच्छी बुरी हर बात क्या रख देते हैं, माँ के सामने रख देते हैं। माँ पिता पिता के सामने अपनी हर बात वही रख सकता है जिसका हृदय क्या होता है, सरल होता है। तो जितने हम सरल हो जाएंगे उतना हम इस माया मृषावाद पाप से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। फिर तीसरी बात कहते हैं, चौथी बात कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें ना करें। क्या ना करें, टेढ़ी मेढ़ी बातें ना करें। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा आप क्या बनाओगे, आपने सोच रखा है मुझे क्या, अरे सोचती हूँ, देखती हूँ, बच्चे आएंगे या इनसे पूछ के क्या करूंगी, जो वो कहेंगे वो बनाऊंगी। इसी प्रकार कोई फंक्शन में जाना है, किसी ने पूछा आप क्या पहनोगे, कौन सी ड्रेस पहनोगे, अभी तो मैंने क्या नहीं करी, सोचा ही नहीं है, मन में क्या हो जाती है, फंक्शन का नाम लेते ही पूरी प्लानिंग सेट हो जाती है। तो ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी बात है। कहीं घूमने जाने का प्लान है, प्लान पूरा बना लिया, पर जिसको आपको नहीं बताना उसे क्या कहोगे, अरे उसको मत बता देना कोई भी। जब हम चले जाएंगे वो हमारा स्टेटस देखेंगे, उसे क्या लग जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा। तो प्रभु कहते हैं अपने आप को क्या करना है, इसमें आप कहोगे हमने कोई प्लानिंग तो करी नहीं, परंतु यदि आप किसी से टेढ़ा मेढ़ा बोल रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा ही बोलना है। कि यदि किसी ने पूछा क्या बना रहे हो, आज मैं ये बनाऊं, कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ जा रहे हैं। कई बार हमारे सामने व्यक्ति क्या भूल जाते हैं, झूठ। हमें तो कह देंगे मुझे उसके घर पे जाना है, और वही कोई उसका सगा हो, क्लोज वन आ जाए, अरे अभी सोचेंगे, अभी तो महाराज जी के पास बैठे हैं, फिर थोड़ी देर में जैसा होगा वहां क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता लोगों को साफ और सच बोलने में क्या जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान करता तो क्या है, अपने मन की ही करता है ना। आप किसी के कहने से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जो कर रहे हो, आपने किसी से कुछ लिया हुआ नहीं है, या कोई व्यक्ति आपको कुछ कह नहीं सकता। आप किसी के सेवक नहीं हो कि उससे आपको क्या लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप इतने आत्मनिर्भर हो, फिर टेढ़ी मेढ़ी बात किस लिए। जो आत्मनिर्भर नहीं है, किसी का डर हो, तो क्या करो, टेढ़ी मेढ़ी बात बोलो। आज के समय में ये क्या बन गया है, फैशन बन गया है। जो सीधी और साफ और सरल बोलता है, सच बोलता है, उसकी क्या नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। और जो टेढ़ी मेढ़ी बातों को घुमाकर फिराकर पागल बनाता है, उन्हीं के पीछे क्या करे रहते हैं, लोग लगे रहते हैं। परंतु प्रभु ने कहा है आप क्या हो, श्रावक हो। कुछ साधु साध्वी भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे भगवंत भी कहते हैं कि कभी भी जो बात जैसी है उसे क्या कह दो, मान दो। अब चातुर्मास होता है, अब हमको भी क्या होता है, पता होता है कि हमें कहाँ करना है। लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ पर है, भाई हमारा मन सेट है कि हमें कहाँ पर करना है। अभी सोचेंगे, देखेंगे, जैसा होगा फिर बताएंगे। तो यानी कि हम भी
कितनी बार क्या कर लेते हैं, इस झूठ का प्रयोग कर लेते हैं। हमने जहां पर करना है उस समाज को भी पता होता है और हमको भी क्या होता है, पता होता है। फिर उस बात को इतना क्यों घुमाया जाए, तो घुमा घुमा कर हम माया मृषावाद पाप का क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते। पहले का समय था कि होली पर ही सबके क्या खुलते थे, चुमासे खुलते थे। और आज के समय में किसी को तो पता होता है, अंदरोगति क्या हो जाती है सब। और जब कर रहे हो तो सबको क्या करो, आराम से करो। और कोई भी सबका ही क्या होना है, चुमासा। कोई भी साधु संत बिना चुमासे के नहीं रहता, या कोई भी समाज जिसको करवाना है वो क्या करते हैं, चुमासा करवाते ही करवाते। तो कहने का तात्पर्य यही कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लोग भी, आपकी तो बात ही क्या है, हम लोग भी कितनी बार क्या बोल जाते हैं इस माया के साथ। ये झूठ बोलना तो अलग है, अभी तो हुआ ही नहीं है ये, परंतु सोचेंगे देखेंगे, अभी बहुत गिनती आ रही है, ये करेंगे। तो ये क्या है, माया मृषावाद पाप है। तो प्रभु कहते हैं ये पाप भी सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर आप सामने वाले को क्या करते हो, हर्ट करते हो, परेशान करते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा देखें कि मुझे, मैं कितनी बार एक दिन के अंदर टेढ़ी मेढ़ी बातों को बोलता हूँ। आज का आपका यही चिंतन रहेगा और यही पूरे दिन करना है कि किसी ने आपसे कुछ भी पूछा तो आपको सीधा सरल रूप में क्या देना है, आंसर देना है। उस आदत को क्या करो, बदलो कि सोचेंगे देखेंगे, झूठ बोलना कुछ नहीं होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। कर्म बंधन किसका हुआ, किसका हुआ, वो क्या कर्म बंधन के समय आपके सामने आएगा, वो कहेगा कि मेरे कारण झूठ बोला, उससे तो कुछ लेना देना नहीं। कर्म बंधन तो किसका हो गया, आपका हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, झूठ बोला प्लानिंग के साथ। अरे मैं इसको बताऊंगी नहीं, मैं इसको क्या करूंगी, सामने ही दिखाऊंगी। तो प्रभु कहते हैं एक सच्चे श्रावक को इन पापों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि जब तक नहीं बचोगे तब तक ये लेयर पे लेयर क्या होती रहेगी, बचती रहेगी। आपके समक्ष 17 क्या हो गए हैं, पाप हो गए हैं, मोटे मोटे रूप में जो एक समझने योग्य हैं। मैंने आपको समझाने का गुरु कृपा से जो सीखा, प्रयास किया। और ऐसा क्या कोई पाप है जो आपके मन में सुनकर ना आया हो कि हमने तो नहीं किया, बचे किसी पाप से कोई। हर पाप किसी की मात्रा ज्यादा रही और किसी पाप की मात्रा क्या रही, कम रही। कोई हमने मन से किया, कोई हमने जबरदस्ती भी करा, किसी के कहने से भी करा, कहीं हमने दिखाने के लिए भी करा। परंतु इस पाप के अंदर तो हमारा क्या हुआ, प्रवेश तो हुआ ही हुआ है। तो प्रभु कहते हैं कि ये 18 पाप एक बार समझ लिए तो जिंदगी में भटकने की स्थान रहेगा ही नहीं। आपको अपने आप धर्म में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। आपकी लाइफ स्टाइल के लिए कहीं कोई बैचेस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी लाइफ स्टाइल से दूसरे क्या लेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो अपनी लाइफ स्टाइल को इन 18 पापों के माध्यम से दूर करने का क्या करो, प्रयास करो। सुंदर लाइफ स्टाइल बनाओ कि आपका जीवन आपको भी संतुष्टि दे और दूसरों को भी क्या दे, संतुष्टि दे। कल शनिवार है बेशक, पर मेरी इच्छा है कि कल मैं इन पापों को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। कल आपके समक्ष 18वां पाप, जिसका नाम क्या है, मिथ्या दर्शन शल्य। ये एक कहते हैं 17 पाप एक तरफ और ये 18वां पाप एक तरफ। यदि 18वां पाप समझ में आ गया ना, तो 17 जो शुरू के पाप है उनको अलग से समझने की जरूरत नहीं होगी। बस समझना बुद्धि के साथ और अपने दिमाग को खोलकर। तो कल हम चिंतन करेंगे हमारा 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्य। इस पाप के अंदर कितने शब्द है, 3। मिथ्या क्या है, दर्शन क्या है और शल्य क्या है। तो शल्य के माध्यम से कैसे इस आत्मा का जन्म मरण होता है और शल्य को दूर करके कैसे जन्म मरण से मुक्ति भी आप पा सकते हैं। तो कल 18वें पाप की आपके समक्ष क्या रहेगी, चर्चा रहेगी। इसी के साथ मैं चाहूंगी, कल शनिवार भी है,
कि जिन भाई बहनों ने प्रतिदिन ये क्या सुने हैं, 18 पाप सुने हैं, तो इन पापों को सुनकर आपको कैसा लगा और क्या आपने अब तक अपने आप को चेंज करने का प्रयास किया है या कर रहे हो। ठीक है, सभी को अच्छा लगा, समझ में सबको आया। तो इन 18 पापों का थोड़े से अपने भाव कि आपकी यदि किसी की इच्छा हो तो अपने विचार सबसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि मैंने इस पाप से ये क्या ली है, प्रेरणा ली है, मुझे ये पाप क्या लगा, अच्छा लगा, ताकि आपके सुनने से दूसरे भी अपने आप को उस पाप से मुक्त करने का क्या करें, प्रयास करें। कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप अपना शेयर करना चाहो अनुभव को क्या कर सकते हो, कल कर सकते हो। मुझे बता देना कि महाराज जी मैं क्या चाहूंगी, बोलना चाहूंगा या मैं बोलना चाहूंगी। तो इस प्रकार कल हमारा चौथा तत्व पाप तत्व क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। फिर आगे सोमवार से आश्रव तत्व की क्या आएगी, चर्चा आएगी। आप आएंगे और सुनने से पता लगेगा। पानी शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। आज के किसी के पचकान उपवास आएंगे लिकाशना, काशना प्रीति जी के पुरुषन कब से चल रही है। त्यागो श्री बोसरे माला के रूप में श्री वासु पूज्याय नमे, श्री वासु पूज्याय नमे की एक एक माला करेंगे। और त्याग के रूप में आज ढोकले का त्याग रहेगा और इसके साथ आज रहेगा कच्ची सब्जी। ठीक है, जितनी हो सके कच्ची सब्जी 2 रखे, 3 रखे, बाकी सब कच्ची सब्जी का क्या रखेंगे, त्याग रखेंगे। त्यागो श्रे बोसरे। इसी के साथ कल शनिवार है, 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप है। अब दिन थोड़ा लेट निकलता है, दिन क्या करता है, लेट निकलता है, तो 6:15 बजे क्या करा जाएगा, जाप बिठाया जाएगा। तो सुनीता जी आकाश कुंज वाले, इनकी तरफ से कल का जाप है। तो सभी बहनें अपना ध्यान रखें अपनी बारी का और एक दूसरे का क्या दे, सहयोग दे। ये भी एक अवसर होता है, इस अवसर का लाभ उठाएं। इसी के साथ रविवार को भी हम अपना एक सामूहिक अनुष्ठान बिल्कुल साधारण रूप में करेंगे, जिसके अंदर 65 यंत्र और छंद का क्या रहेगा, जाप रहेगा। समय हमारा 8:30 बजे शुरू होगा और 9:45 तक क्या रहेगा, उस दिन का हमारा जाप रहेगा। उसमें मेरे ख्याल से पंचुअलिटी भी है और क्या है, प्रभावना भी है। पंचुअलिटी के गिफ्ट थोड़े ज्यादा है। हाँ जी, तो ये तो 1 मिनट, ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ का प्रोग्राम हो गया। तो 14 तारीख को सबको रविवार है, तो सबको स्वयं भी आना है और दूसरे को भी क्या करके आना है, लेकर आना है। इसी के साथ साथ हमारी जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली की समिति के माध्यम से एक राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व क्या करा जा रहा है, मनाया जा रहा है। क्योंकि अब चारों धर्मों की क्षमा पर्व, क्षमा पानी क्या हो गई, रक्षाबंधन भी खत्म हो गई, इसके बाद ही मनाया जाता है। तो अशोक विहार के पास सत्यवती कॉलेज के अंदर क्षमा वाणी का क्या है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारी चारों आमनाओं के साधु साथी वहां पर क्या करेंगे, आएंगे। आप उन सबके भी क्या ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और क्षमापन का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रधान जी पर्यवेक्षक के रूप में क्या है भाई, आपने देखा होगा बाहर इनका क्या लिखा हुआ है, पर्यवेक्षक, यानी कि अपनी इनकी भी दिशा निर्देश के अंदर के क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो क्षमावाणी मनाना, जितना मनाओ उतना ही क्या है, कम है। तो ये प्रवचन के बाद आप सब क्या हो सकते हो कि वहां तो प्रोग्राम 12 साढ़े 12 तक चलेगा, तो प्रवचन के बाद यहाँ से आप जा सकते हो, फ्री हो। 1 घंटा हमारा, बाकी घंटे जहां मर्जी जाओ। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई जा रहा है, पहले ये देखो। हाँ जी, कौन कौन बाहर, नहीं कोई व्यवस्था, किस किस का ऐसे जाने का मन है। चलो 9:30 खत्म कर दूंगी मैं, है ना। हाँ जी, ये प्रवचन तो है ही, मना ये नहीं कह रहे कि जल्दी जल्दी करें, क्या थोड़ा सा जाना हो तो जल्दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 से 9:30, 9:45 नहीं, 9:30 पूरे खत्म कर दो, 9:30 पूरा खत्म कर, मंगल पाठ 9:30 सुना दूंगी। उसके बाद अभी 9 बजे तो एंट्री है वहां पे, तो आप आधा घंटे में पहुंच जाओगे। हाँ जी,
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की, श्री जैन धर्म की। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंचे सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस। श्री चत्तारी मंगलम, रियमता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा, रियमता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, रिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण, जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव भ्रानी करे आराधन, उसे का अजर अमर पद होगा, उसे का